जैसे कोई भी घर चलाने के लिए या गांव चलाने के लिए कुछ रूल्स बनते नहीं बनते, परिवार फैमिली की हमारे घर का नियम, ऐसे ही भारत चलाने के लिए, अपना पूरा देश चलाने के लिए एक रूल्स बनाए गए और वो किताब में लिखे गए। उस किताब का नाम पड़ा भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये किसने लिखा था? हमारे महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। वो भारत की उन्होंने पूरी जो अर्थव्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी चीज़ों को और सभी वर्गों को, सभी मनुष्यों को ध्यान में रखते हुए ये भारत का संविधान तैयार किया। और इसलिए हम लोग इस आज का दिन है जो 26 नवंबर, कौन सा दिन है? 26 नवंबर। ये दिन महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण होने का दिन क्यों है? क्योंकि बाबा साहब ने आज के दिन संविधान को क्या किया था? संविधान लागू 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। तो बाबा साहब ने इसको लिखने के लिए कितनी मेहनत करी, वो आज हम लोग उस मेहनत का क्या है? फल है, जो हम लोग आज शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं। वो किसकी देन है? बाबा साहब की देन है। और एक बाबा साहब का प्रसिद्ध कोटेशन है, बच्चा बच्चा को याद रहता, घर घर में याद है कि शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा, करेगा दहाड़ेगा। तो उन्होंने हम लोगों को किसका हथियार दिया था? शिक्षा का दिया था। किसका? कलम का। सबसे बड़ी ताकत उन्होंने किसकी बताई? कलम की ताकत बताई। और उसी कलम की ताकत से उन्होंने हम लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित किया। किसने किया? बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर। किसने सुनिश्चित किया? ये किताब किसने लिखी है? संविधान की किताब किसने लिखी है? किसने लिखी थी? तेज से बोलो, भारत का संविधान किसने लिखा है? बाबा साहब। और एक और बात सुनो, हम लोगों को किसी दूसरे व्यक्ति को बाबा मानने की जरूरत नहीं है। धरती का सबसे बड़ा बाबा जो हमारे पास है, तो हमें दूसरे बाबा के पास नहीं जाना है। समझ रहे? अगर किसी बाबा साहब को मानना है तो सिर्फ एक बाबा साहब है, और हमें दूसरे बाबा की जरूरत नहीं है। वो कोई बाबा हो, हमारे पास एक है बाबा साहब ऑलरेडी। अब इनसे बड़ा कोई बाबा हमारे पास नहीं है। यही हमारे लिए सबसे क्या है? महत्वपूर्ण है। यही हमारे क्या है? महापुरुष है, जिसने हमें जीने का अधिकार दिया, स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया, पढ़ने का दिया, समाज में सम्मान दिलाया। वो किसने? बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर। तो हम लोग आज संविधान पे बातें करेंगे और भी, पर आज जो महत्वपूर्ण कुछ है उस पे हम लोग बात करते हैं। जैसे भारत का संविधान, उसकी उद्देशिका पर। किस पे बात करेंगे? उद्देशिका पर, क्योंकि समय भी हमको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। तो उद्देशिका का हम लोग केवल पाठ करेंगे। क्या करेंगे? जैसे पाठ, जैसे हम लोग अदर पुस्तकों का पाठ करते हैं, और वो कैसी पुस्तकें? वो हम ही को गाली दे रही हैं। किसको दे रही हैं? हम ही को। और उन्हीं पुस्तकों को हम रख करके और उन्हें तरह तरह की उपमा देते कि वो ऐसी किताब, वैसी किताब, और वो हम ही लोगों को गाली दे रही है। कह रहे ढोल गमार शूद्र पशुनारी, और ये सब सकल ताड़ना के अधिकारी। और हम लोग बड़े ढंग से गा रहे हैं, हम लोग अपने आप को गाली दे रहे हैं। तो हमें किसका पाठ करना है? इसका पाठ करना है जिससे सरकारी नौकरी भी मिलेगी, आप डीएम भी बनेंगे, आप विधायक भी बनेंगे, सांसद भी बनेंगे, मुख्यमंत्री भी बनेंगे, प्रधानमंत्री भी बनेंगे, और नासा में जाकर के साइंटिस्ट भी बनेंगे। बात समझ रहे? तो हमें जिससे सम्मान मिलेगा और जिससे शक्ति मिलेगी, वो कौन है? भारत का संविधान। तो हम लोग उद्देशिका का पाठ करेंगे, हम बोलेंगे, उसके साथ आप लोग भी बोलिएगा, ठीक है? हम भारत के लोग, थोड़ा तेजी से बोलिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय। कैसा न्याय? राजनैतिक न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और
अवसर की समता। इसको 3 बार हम लोग बोलेंगे कम से कम। अवसर की समता, अवसर की समता, अवसर की समता। हमारे जीवन में समता का बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब है। जो समता शब्द है ये अपने आप में एक बड़ी फिलॉसफी है, एक दर्शन का रूप है जो ये बाबा साहब ने हम लोगों को दिया समता। कुछ जो पुराने साहित्य थे उन साहित्यों में किसी व्यक्ति को विशेष बताया गया और किसी को क्या बताया गया, छोटा बताया गया। तो बाबा साहब ने उसमें क्या लगाया, गुणा का निशान। तो जब उन्होंने लगाया तो किसको लगाना चाहिए, हम लोगों को भी लगाना चाहिए गुणा का निशान। जब हम लोग उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं तो हमें भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। कौन सा भाव होना चाहिए हम लोगों के मन और मस्तिष्क में, समता का भाव। किसका होना चाहिए, समता का भाव। तो इसलिए मैंने समता पर मतलब बार बार बोल रहे हैं फिर से। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, कैसा संकल्प, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी में मित मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। क्या करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। ये भारत का जो संविधान है जो बाबा साहब ने लिखा था उसकी ये हम लोगों ने क्या पाठ किया है, उद्देशिका। क्या पाठ किया, किसका पाठ किया है, उद्देशिका का। अब ये संविधान में हम लोगों की पूरी ताकत बैठी है। हमें इसका क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, अध्ययन। इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई हैं जिससे हम लोग अपने हक और अधिकार को जानेंगे और अपने कर्तव्य को भी जानेंगे। क्या भी जानेंगे, कर्तव्य को। जैसे मैं 7 पॉइंट और बोलूंगा उनका भी हम लोग पाठ करते हैं, क्योंकि जैसे शब्दों का हम लोग उच्चारण करेंगे हमारे मन और मस्तिष्क में वैसे ही उत्साह का क्या होगा, वृद्धि होगा, उत्साह बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा। भारतीय संविधान में 7 मूल अधिकार दिए गए। कितने दिए गए हैं, 7 मूल अधिकार। हम लोग उनको एक बार बोलेंगे। ये एकदम समझो कि मंत्र है हम लोगों को। क्या है ये, मंत्र। इसी से शक्ति आएगी। क्या है, समानता का अधिकार। किसका अधिकार है, समानता का अधिकार। यदि हम लोगों पे कोई भी व्यक्ति जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, शिक्षा के आधार, किसी आधार पर वो अगर भेदभाव कर रहा है, हम लोग उस पर आवाज अपनी क्या कर सकते हैं, बुलंद कर सकते हैं। वो अधिकार किसने दिया, बाबा साहब ने दिया। और वो लिखा किसमें है, इस किताब में लिखा है। हाँ, स्वतंत्रता का अधिकार। किसका है, स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगर हमारी इच्छा है कि हम बाबा साहब को अपना महापुरुष और अपना भगवान मानेंगे तो हमें कोई रोक नहीं पाएगा। वो अधिकार किसमें मिला, इसमें, संविधान में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। और संपत्ति का अधिकार। अब ये नहीं है कि हम लोग धन नहीं रख सकते हैं, खेत नहीं रख सकते, सब कुछ रखेंगे। हम अपने घर में 1 कुंटल सोना रखेंगे। हमारी क्षमता होनी चाहिए। कोई रोक नहीं सकता है कि संपत्ति रखने का अधिकार नहीं। कुछ किताबों में लिखा था कि इन लोगों को संपत्ति का अधिकार नहीं है रखने का, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है। और बाबा साहब ने उसमें क्या लगाया, गुणा का निशान। संपत्ति का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये तो हमारे क्या हो गए, अधिकार। और भी हैं, कर्तव्य भी हैं, फंडामेंटल राइट्स भी हैं, फंडामेंटल ड्यूटी भी हैं। तो पता है हम लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए अपने घर में, तो कम से कम संविधान की पुस्तक तो घर में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और उसको बैठ के पढ़ना चाहिए। अगर घर में एक बच्चा पढ़ा लिखा है तो उस वही पढ़ के सुनाए। दूसरी किताबों को पढ़ने की अपेक्षा कि इससे मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, कहीं किसी को मुक्ति न मिली और न मिलती है। मुक्ति यही है कि हमारा बेटा गवर्नमेंट जॉब में जाए, बिजनेस करे, व्यापार करे और साइंटिस्ट बने, बड़ा समाज सेवी भी बने।
हमें इन दिशा में जाना है, विज्ञान की तरफ जाना है। किसकी तरफ जाना है? विज्ञान की तरफ। और जो आत्मोन्नति, आत्म विकास की बात करनी है, जिसकी बात हमें भगवान बुद्ध ने सिखाई। अपदीपो भव, हमें किसी के पीछे नहीं दौड़ना है कि ये बाबा जी हमको उस जन्नत से दिला देंगे, हमको स्वर्ग पहुंचा देंगे। और हमको व्यक्तिगत मानना, ना कहीं स्वर्ग है न नरक, यही सब कुछ है। और यहीं पर लड़ना है, यहीं जीना, और यहीं क्या करना है? रहना। बात समझ रहे हैं? और हमें किसी के बहकावे में और अंधविश्वास में, पाखंड में नहीं आना। और हमें कहाँ जाना है? विद्यालय में जाना है। कहाँ जाना है? बाबा साहब ने कई बातें कही, एक रोटी खाएंगे और अपने बच्चे को विद्यालय में पढ़ाएंगे। बात समझ रहे हैं? पढ़ने के लिए किसी धार्मिक या सांप्रदायिक स्थल में भेजने की कोई जरूरत नहीं। मतलब उस जगह भेजना चाहिए, मेरा मानना है, कि जहाँ से बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सके और वो अपना जीवन अच्छा बना सके, जीवन स्तर अच्छा उठा सके। क्योंकि यदि उनके पास पैसा नहीं होगा, बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे, घर में किसी की तबीयत खराब होगी, पैसा नहीं होगा, तो डॉक्टर क्या फ्री इलाज कर देगा? नहीं करेगा। तो इसलिए हमें सबसे पहले शिक्षा की ओर ध्यान देना है, जो बाबा साहब ने हमें ये चीज़ें बताई हैं। तो और जैसे बाबा साहब की ये किताब सभी को पढ़नी चाहिए, कहीं से भी ले लो। जो हमारे पास है, ये एक प्रकाशन है, उसकी है, कोई भी प्रकाशन की लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। पर ये बाबा साहब की किताब सभी को पढ़ना चाहिए। किताब का नाम इंग्लिश में बोलते इनहेलेशन ऑफ कास्ट, और हिंदी में है जात पात का विनाश। ये किताब हम लोगों के घर में होना ही चाहिए। ये किताब जब होगी तो हम लोग इसे, हम नहीं तो हमारा भाई पढ़ेगा, भतीजी पढ़ेगी, भाभी पढ़ेंगी, माँ पढ़ेंगी, कोई ना कोई तो पढ़ेगा जब किताब होगी। तो ये होनी चाहिए। और भारत का संविधान होना चाहिए, इसमें बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। जब कभी दोबारा मौका मिलेगा तो उसकी बातें आपको पढ़ेंगे या सुनाएंगे, ठीक है, और बताएंगे। जैसे ये सावित्रीबाई फूले, माता सावित्रीबाई फूले शिक्षा की देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिक्षा की देवी। आप लोगों ने सब ने मूवी देखी होगी, और नहीं देखी तो यूट्यूब पर देखिए कि माँ का कितना संघर्ष है हम लोगों के लिए। और इन लोगों के हम ही लोग बच्चे हैं, इनका कोई पर्टिकुलर कोई एक बच्चा नहीं था, हम ही लोग इनके क्या हैं? बच्चे। ये माँ ने इतनी मेहनत करी, इनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया, फिर भी इन्होंने अपना पथ नहीं छोड़ा। हम लोग सुनते हैं, मूवी में भी देखा कि 2 साड़ी लेके जा रहे हैं। एक जो शिक्षा का अधिकार से हम लोगों को वंचित रखना चाहते हैं, वो कीचड़ फेंक रहे हैं, लेकिन माँ कह रही तो फेंक लो। 2 साड़ी लेके जा रही है, उतार रही गंदी वाली, फिर अच्छी पहन के फिर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये माँ का संघर्ष था। क्या आज इनका जो संघर्ष है 0.1% क्या हम कर पा रहे हैं? अगर उतना ही कर ले, हमारा बच्चा ऊंचाइयों में पहुंच जाएगा, साइंटिस्ट बनने की तरफ बढ़ेगा वो। ये माँ के इसमें संघर्ष है, उनके भाषण है और उनके इसमें पत्र है। और बहुत सारे ऐसे, ये भगवान बुद्ध की जीवनी, ये तो पढ़नी चाहिए कम से कम। ये भगवान बुद्ध की जीवनी कोई भी कहीं से भी ले लो, पढ़ सकते हो। और जैसे कि ये मैं नई पुस्तक लाया, धम्मपद। विपश्यना सेंटर कितने लोग जानते हैं? कानपुर में है विपश्यना सेंटर। क्या है? विपश्यना सेंटर। 10 दिन की वहाँ पर क्लास होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। रहना भी दिया जाएगा, खाना दिया जाएगा, वीआईपी रूम और पूरी शिक्षा दी जाएगी। विपश्यना जो भगवान बुद्ध ने खोज के निकाली थी 2500 साल पहले की जो विद्या थी, उसको बोलते हैं विपश्यना। शुरुआत में 3 दिन कराते आनापानसती योग, फिर उसके बाद विपश्यना मिलती है, और वो चीज़ें 10 दिन कंटिन्यू होती, रहना खाना एकदम पूरा देते थे। वो विद्या आप सबको सीखनी चाहिए। और जो व्यक्तियों को जाना है वहाँ पर, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं उनको गाइड करूँगा, वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। उसका कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल 0 में, और जा सकते हैं, सीख सकते हैं। तो भगवान बुद्ध ने खोज के निकाली थी। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं, पढ़े लिखे लोग जाते हैं, और हम लोगों को भी जाना चाहिए। तो आज का प्रोग्राम रहा, और नेक्स्ट टाइम भी जब भी चीज़ें होंगी तो हम लोग और अच्छे से करेंगे। पर मैं चाहता हूँ कोई एक बच्चा या अंकल आके थोड़ा बहुत कुछ बता सकते, जैसे कि उनके बारे में बनते हैं।